नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें दिखा रहा हूँ आपको करनाल से। एक जो मामला है सुरभि गोयल का लेके घरुंडा से, जो काफ़ी चर्चा में चल रहा है। मैंने भी आपको कई खबरें उसकी दिखाई हैं। आपको बता दूं, जो दूसरा पक्ष है, लड़का पक्ष जो है, वो मेरे सामने आया लड़का अभिनव गोयल जो है हमारे साथ मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला था। हालांकि हमारे पास ऐसे उन्होंने एविडेंस दिखाए हैं जो देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि अभिनव गलत हो। उन्होंने हमारे को DNA रिपोर्ट भी दिखाई है, तमाम सबूत दिखाए हैं जो उनके पास थे। हालांकि वो आपके साथ हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि वो मामला अभी कोर्ट के अंदर है। कोर्ट का फैसला कुछ ही दिनों बाद आएगा, वो भी आपके साथ रखेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर रोते हुए अभिनव गोयल जो है वो नजर आए, उनका यही कहना है कि कानून हालांकि लड़कियों के लिए पहले है, पर लड़कों का पक्ष भी सुनना ज़रूर होता है। आप अपनी राय ज़रूर देना कमेंट्स के अंदर, क्या कुछ सही है। पूरी खबर आप पहले सुनना, उसके बाद अपने कमेंट्स में राय ज़रूर देना, क्या कुछ इसमें सही लग रहा है आपको, क्या कुछ उस बच्चे का फ्यूचर रह गया अब जिस प्रकार से ये मामला अब गर्मा चुका है। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सर, जो मेरी वाइफ सुरभि है, उन्होंने 24 तारीख को 24/11/2021 को रात को 1:30 बजे बच्चे को मारने की कोशिश की। वॉशिंग मशीन में बच्चे को डालने की कोशिश की। उसके बाद हमने दरवाज़ा तोड़ा, हमने उसको निकाला, बच्चे को निकाला, उसको करा, उससे पूछना चाहा क्या चीज़ है। वो बिल्कुल सुन थी, हमें नहीं पता क्या था। हमने उसके घर वालों को बुलाया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उन्होंने कुछ बातों में टाल दिया। वो उसकी मदर उसके पास बैठी, उन्होंने बातों को हमेशा घुमाया। वो लड़की की जो बात हमें बाद में शाम तक समझ में आई, पंचायत हुई, सारी बातचीत हुई कि उस लड़की को डिप्रेशन है, वो कभी कभी उसे दिक्कत होती है, मेंटली डिस्टर्ब है वो, उस वजह से उसने ये कदम उठाया। उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई। वो 2 दिन तक हॉस्पिटल में रही हैं, पानीपत मैक्स हॉस्पिटल में। वहाँ पे भी डॉक्टर ने उनकी कंडीशन वायलेंट कंडीशन बताई है, जो उनकी डिस्चार्ज समरी है। उसके बावजूद हमने कुछ बात ऐसी सुनी हॉस्पिटल में जिसको सुन के भाई साहब मैं शेयर नहीं कर सकता कि आदमी के ऊपर क्या बीतती है। उसकी मदर और उसकी वर्डिंग्स थी कि भाई तेरी ज़ुबान पे बात दोबारा ना आ जाए। वो बात ऐसी थी कि मैंने उसके बाद अपने घर पे जाके सलाह करी अपने घर वालों से, और हमने उसके बिहाफ पे एक DNA टेस्ट कराया। सर, प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी? प्री मैच्योर डिलीवरी हुई थी, 7.5 महीने में बच्चा हुआ था। ये शादी के 7.5 महीने बाद बच्चा हुआ था। तो उसके बाद कुछ मन में आया नहीं फिर आपके? ऐसा था जी, बच्चे की जो टाइम था पूरा 7.5 महीने का था। उससे पहले जो हमें डॉक्टर में जहाँ भी हॉस्पिटल में हमने सारे प्रेगनेंसी का कराया, जहाँ भी चीज़ रही सारा कुछ हमें बताया गया था जो इनके मेंसेस हैं वो मई में आए हैं। तो मई के अकॉर्डिंग वो काउंट हुए थे, मई के बाद उनके मेंसेस नहीं आए थे। कुछ चीज़ हमें समझ में नहीं आई उस टाइम की, चीज़ें क्या बदलती चलेगी। बच्चा हुआ था, उसके मुंह में हम खोते चले गए। मैडम ने मेरे को, जो डॉक्टर ने मेरे को बताया कि 8.5 महीने में आपका बच्चा हुआ है। बच्चे की ग्रोथ ठीक थी, ना ज़्यादा उसमें थी। आपके अकॉर्डिंग 7.5 में हुआ था? हाँ जी, डॉक्टर ने हमें 8.5 महीने का उसको प्रिटेंड किया था। अच्छा। तो फिर बच्चे के मुंह में हम लोग चीज़ थे, हमें दूर दूर तक अंदाज़ा नहीं था कि एक अरेंज मैरिज में ये सब चीज़ होंगी। तो आपने फिर DNA टेस्ट करवाया? DNA टेस्ट ये हमने 24/11 के बाद, हमने जो उसकी हॉस्पिटल में वारदात सुनी उसके बाद हमने DNA टेस्ट कराया। 1 तारीख को हमने DNA टेस्ट कराया। ये DNA वसंत कुंज एक जो है लेबोरेटरी, वहाँ का ये टेस्ट है जिसमें देख सकते हैं एक जो DNA रिपोर्ट आरव और उसके फादर, जी आपको बता दें अभिनव, और यहाँ पर अभिनव है। दोनों का देख सकते हैं, दोनों का जो रिजल्ट है वो आप यहाँ पर 0 देख सकते हैं। पैटर्निटी जो मैच नहीं है, देख सकते हैं किस प्रकार से जो है। उसके बाद क्या हुआ सर? जैसे ही DNA की जिस दिन रिपोर्ट आई, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं ज़मीन में लेट के रोया हूँ। जो एक आप बीती, मैं मतलब कभी भी शेयर भी नहीं कर सकता। वो चीज़ मेरे साथ ज़िंदगी में हुई। हमने इनके घर वालों से फिर बात करी, चीज़ करी, बहुत उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके रिगार्डिंग हमने फिर 12 दिसंबर को इनको समन कराया। ये गनौर में ही थी उस टाइम, हॉस्पिटलाइज जब थी ये पानीपत, तो उसके बाद ये गनौर चली गई थी, इसकी मदर से ले गई थी और इन्हें वहाँ पे हमने समन करवाया। कहीं कहा जा रहा था कि होटल की कहीं लोकेशन निकलवाई आपने, कहीं लड़कों से मिलने जाती थी, ऐसे आरोप आपकी तरफ से लगाए गए थे। कुछ चीज़ें इनके मोबाइल फ़ोन से मिली हैं, इनके हैं, किसी और के हैं, क्या चीज़ है वो शादी से पहले के इनके मोबाइल फ़ोन से मिले हैं। मैं उसके बारे में ज़्यादा चीज़ नहीं कहना चाहूँगा। कुछ एविडेंस हमारे ऑनरेबल कोर्ट में है,
वो हमने वहाँ पे प्रोवाइड कर कोई रखे हैं। सगाई वगाई भी पहले हुई थी इनकी? हाँ जी, कोई इनकी संभाल का रिश्ता हुआ था किसी चीज़ के बारे में जो हमसे छुपाया गया था। पहले छिपाया, शादी से पहले नहीं हाँ बताया? जी, नहीं बताया था। नहीं बताया बहुत सी गया। बातें हमसे नहीं छुपाई थी कि इनको कोई डिप्रेशन है, ये वॉलेंट कंडीशन है, कुछ बहुत सी बातें हमसे छुपाई सर गई। वो कहती है कि डिप्रेशन तो मेरे को शादी के बाद हुआ है, जब घर पर लड़ाई झगड़े होते थे। भाई साहब, शादी के बाद हमेशा ही हमारे ठीक मोमेंट रहे, कोई ऐसी बात नहीं थी। कभी कभार इनको कुछ परेशानी होती थी, छोटी मोटी नोक-झोंक के अलावा कभी कुछ नहीं रहा। हमेशा ही ठीक था, कभी कुछ ऐसी चीज़ नहीं रही। हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि 24/11 को क्या हुआ है, उससे पहले कुछ ऐसी। सर जब घर के बाहर बैठी थी, कोर्ट से क्या ऑर्डर आए थे उस दिन? कोर्ट से ये ऑर्डर आए थे कि हमें इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करना है, जो हमने इनको प्रोवाइड कर दिया था गोरंडा में। उसमें ये अकेली रहेंगी बच्चे के साथ, ये था कोर्ट का ऑर्डर, जो कोर्ट के ऑर्डर। आपके साथ रहना है, आपको इनके साथ रहना है, ऐसा कोई ऑर्डर? नहीं, ऐसा कुछ ऑर्डर नहीं था, सिर्फ इनको अल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करना था और जो एक बेसिक जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करना था, जो हमने इनको प्रोवाइड कर चुके हैं। सर सुरभि उसमें यही बताती हुई नजर आई कि वहाँ पर मेरे हस्बैंड मेरे साथ ही रहेंगे, कुछ समय रहेंगे, उसके बाद ठीक होकर दोबारा मैं घर चली जाऊँगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था जी, ना ही कोई चीज़ थी, ना कोर्ट में ऐसी कोई बातचीत हुई। सिर्फ उनको वहाँ से अल्टरनेट अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया और एक मेंटेनेंस का जो भी उनका चीज़ बनेगा वो ऑनरेबल कोर्ट में वो डेट्स लगी हुई सर, हैं, जो हमारे कोर्ट। अब आप पे कल एक आरोप लगाया सुरभि ने कि आप संडे को उसके साथ गए, फिजिकल रिलेशन बनाए और अब फिर आपने मना कर दिया। सर, मैं एक लड़का हूँ, मेरी बात कितनी सच्चाई कोई मानेगा मैं नहीं जानता, परमात्मा गवाह है जी। मैं सिर्फ उस बच्चे की मारी गया था। मकान मालिक ने मेरे को फ़ोटो भेजी थी, उस बच्चे के एलर्जी थी पैर पे। कोई ये ना समझे कि उस चीज़ में कि भाई मैं गलत हूँ, मैं एक दवाई प्रोवाइड करने गया था। मैं सिर्फ उनसे बात करने गया था, मकान मालिक से, और उस बच्चे की तरफ देखने गया था। तो मतलब कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं था? भाई साहब, मैं मतलब क्या आपसे बताऊं कि ये दूर दूर तक भी अंदाज़ा नहीं था। मैं हार्डली 8 to 10 मिनट्स रुका हूँगा। मैं वहाँ पे मकान मालिक से भी मिला और मैंने सिर्फ बच्चे की वो एलर्जी देखी है। सुरभि का कहना है कि आप 1.5 से 2 घंटे वहाँ पे रुके, ये हुआ। मैं भाई साहब हर चीज़ के एविडेंस, हर प्रूफ, हर कोई मेडिकल टेस्ट, हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। कोई मेरे को कोई बड़ी से बड़ी सज़ा के लिए मैं हर चीज़ में तैयार हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो। मतलब जैसे सुरभि कह रही है कि मैं मेडिकल करवाऊँ अपना, तो मतलब मैं आप हर तैयार चीज़ के लिए तैयार हूँ, कोई भी मेरे से ऐसी कोई भी चीज़ के लिए मैं तैयार हूँ। हैं? एक और बात आ रही है कि आप उनसे व्हाट्सएप पे कॉलिंग पे बात करते हैं, ये करते हैं। व्हाट्सएप पे कॉलिंग, भाई साहब मैं आपसे चीज़ क्या वो शेयर करूँ कि व्हाट्सएप पे इनके ही फ़ोन हमेशा आ रहे हैं। आपको भी मैंने वो चीज़ मतलब बताई है, दिखाई हैं कुछ चीज़ें। मैं अभी आपसे वो नहीं शेयर कर सकता, कुछ चीज़ें आपको भी पता है, वो कोर्ट में हमने दे रखी हैं। तो इनके ही रिटर्न कॉल आ रहे हैं। मैंने इनका नंबर भी ब्लैकलिस्ट करके है, लेकिन ये फिर भी बैक कॉल करें। इवन आज भी इनके कॉल्स आए हैं, अच्छा, आज भी 2 नहीं, 3 नहीं, 4-5 फ़ोन इनके आए हैं। व्हाट्सएप कॉलिंग भी आई है और फ़ोन पे भी इन्होंने करे हैं। सर संडे को एक पंचायत हुई थी जिसमें वो बता रही थी कि माफ़ी मांगने के लिए मैंने अपने माता पिता को बुलाया कि ये मेरे को यहाँ पर रहना है इनके साथ, ऐसी कोई बात सुरभि ने बोला। संडे को पंचायत हुई थी, कम्युनिटी हॉल में गोरंडा में हुई थी। मंडी के कुछ लोग भी शामिल थे, 50-60 लोग शामिल थे। लड़की वालों की तरफ से एक धमकी के तौर पे यही था कि आप इसको एक्सेप्ट करो, आप इसको एक्सेप्ट करो। हमने अपने क्वेश्चन पूछे इनसे कि भाई हम किस वे में, जब आप लोगों ने इतनी बातें हमसे छुपाई, हमें धोखा दिया, हम किस वे में वो चीज़ों को कैसे एक्सेप्ट करें। वो चीज़ हमें जवाब तो दीजिए ना। ये क्या रिपोर्ट झूठी है, ये सब एविडेंस झूठे हैं। भाई साहब, मैं पिछले 2 महीने से मैं जानता हूँ, मैं ये हार्ड कॉपी 50 हार्ड कॉपी लिए फिर रहा हूँ। क्या गलती है मेरी? कोई भी इन चीज़ों को जान के, कोई भी, मैं सबसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी इनको एक्सेप्ट कर सकता है। इनकी वर्डिंग्स, ये एक तरफ मेरे पे आरोप लगा रही हैं, एक तरफ कह रही है रहना चाहते हैं। मेरे जो सवाल है उनका जवाब दे दिया जाए। ठीक है सर। मैं कहाँ गलत हूँ? तो सर एक आखिरी सवाल है कि जान के आपको जाल में फंसाया गया है? ये सारा कुछ गनौर, जो उसके मदर फादर हैं, उसका ब्रदर है, उसकी सिस्टर हैं, वो सिर्फ चीज़ को फैला रहे हैं कि आप वहाँ जाओ, वहाँ गनौर में जाके आप उस चीज़ की उनकी बुनियादी करो, उनका स्टेटस गिराओ। कोई आदमी अपने इज्जत नहीं खराब करता। मैं घर में अपने सबसे छोटा हूँ, मैं कोई अपना, मेरा परिवार मेंटली हरास हो रहा है। हम लोग बहुत ऐसी चीज़ों से जूझ रहे हैं जो इस लड़की ने चीज़ करती है। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा सर, मैं इस चीज़ में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये मतलब आप खुद समझिए। कोई भी, मैं ये सवाल आपसे बल्कि पूछना चाहूँगा कि इतनी चीज़ें होने के बावजूद, इतनी कोई एविडेंस, इतनी चीज़ जो मैंने ऑनरेबल कोर्ट में दे रखी है, कोई भी इस चीज़ को मेरे को साबित कर दे। इवन कोई भी मेरे को ये बात कह दे, बड़े से बड़े लोग कह दे कि भाई ये लड़की ठीक है, मैं उसी दिन ही इसको एक्सेप्ट कर लूँगा।
कौन दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारी देख सकते हैं किस प्रकार से जो अभिनव गोयल है वो रोते हुए ज़रूर नज़र आ रहे हैं। जी आपको बता दें कुछ ऐसे जो एविडेंस है हमारे सामने आए हैं निकल कर, जी आपको बता दें हमारे सामने निकल कर आए हैं जिसके देखकर हम भी हैरान रह चुके हैं। जो इनके पास एविडेंस है बिल्कुल देख सकते हैं, जो हमने जो है वो देखा है किस प्रकार से जो इन्होंने DNA टेस्ट दिखाया उसमें भी देख सकते हैं रिपोर्ट जो इनके हक में नहीं आई। जी आपको बता दें 8.5 महीने में जो डिलीवरी है वो हो जाती है। जी आपको बताते हैं उसके बाद इनको जो शक की घड़ियाँ इनकी वो चालू होना शुरू हो गई। उसके बाद ये तरह तरह की जो है इंक्वायरियाँ बिठाना शुरू कर दी गई। जैसे पता लगा कि ये होटलों में भी रही है, उस तरह के सभी के जो एविडेंस थे वो हमारे सामने थे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना। इस कानून में लड़की का पलड़ा भारी है, लेकिन एक लड़की सिर्फ खड़ी होती है तो कृपया उस चीज़ को ना समझे कि वो लड़की ठीक है। लड़के का पक्ष भी ज़रूर सुना जाए, हर चीज़ में बात को वो रखा जाए कि भाई लड़का भी गलत नहीं होता। कोई भी आदमी इतने साल बाद अपना रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहे, कोई भी नहीं करना चाहे। तो कोर्ट सच्चाई की जीत हो। जय हिंद। अभिनव का यही कहना है कि देख सकते हैं जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ पर कानून जो हैं पहले लड़कियों के लिए हैं उसके बाद जो है लड़के लिए हैं, पर पक्ष पूरा सुना जाए उसके बाद ही जो है डिसीज़न लिया जाए। अभिनव का यही कहना है कि जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए, जो सच की है वो जीत होनी चाहिए। देख सकते हैं अभिनव का यही कहना है। जो कुछ ऐसे एविडेंस उनके पास थे वो सभी के सभी अभी कोर्ट में जमा है, वो हम आपको शेयर नहीं कर सकते। अभी कुछ ही दिनों बाद आपके साथ वो शेयर भी करेंगे। फिलहाल उनका यही कहना है कि जो इंसाफ है वो मिलना चाहिए। मेरी सबसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि कृपया आप सच्चाई को जाने बगैर कभी भी एक पक्ष ना रखें। कुछ चीज़ें हमने ऐसी होती हैं जो हम कोर्ट में जस्टिस में लड़े हुए हैं, हम उन चीज़ों को शेयर नहीं कर सकते। उस लड़की ने चाहे मुझ पे कितना कीचड़ उछाला हो, मैं उस लड़की पे उसके परिवार पे नहीं कीचड़ उछालना चाहता। ये मेरे अपने माता पिता के संस्कार हैं, मैं कोई चीज़ को गलत नहीं प्रिटेंड करना चाहता। कभी भी लड़की है वो कानून में उसका पलड़ा भारी है तो कृपया ऐसे ना चीज़ को साथ दें। हर चीज़ का हर महत्व को सुने कि आज लड़का भी दब दब के जी रहा है चीज़ों में। सच्चाई की जीत हो जाए। देख सकते हैं जिस प्रकार से अभिनव ने पूरा का पूरा जो पक्ष है आपके सामने रखा। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है आप अपनी राय कमेंट के अंदर ज़रूर देना। क्या कुछ आपको लगा, सुरभि ठीक है या अभिनव गोयल ठीक है? पर जो डॉक्यूमेंट्स अभिनव ने हमारे को दिखाए हैं वो देखकर हमारे को लगता नहीं कि सुरभि ठीक हो गई। जी हाँ हमको बता दें, फिर भी हम आपसे राय लेने की कोशिश करेंगे। मेरी आप सभी से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।